हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का अकाउंट्स हम करेंगे और ये माय नेम इज़ विकास, जो कि आपके एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा। तो मेन हम टॉपिक पे आते हैं, पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप कहते किसे है। पार्टनरशिप का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। तो देखिए मीनिंग क्या है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन। यानी कि कैसा रिलेशन है, एक प्रोफेशनल रिलेशन है जहाँ पर बिजनेस क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है, सेल और परचेज करता है, गुड्स वगैरह बेचता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद पर्सन्स, यानी कि इन्हीं पर्सन्स को हम पार्टनर्स बोलते हैं, जो कि एग्री हुए हैं, यानी कि फर्म को रन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये जो एग्रीमेंट मेंटेन करते हैं। और एग्रीमेंट इनका यहाँ पे ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन ओरली अगर आप एग्रीमेंट मेंटेन करते हैं तो उसमें डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं फ्यूचर में। और लास्ट में कैरिड बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस को कोई एक पार्टनर या फिर सभी पार्टनर के बिहाफ में कोई भी एक पार्टनर बिजनेस को रन कर सकता है। सभी पार्टनर भी मिलकर पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसके बाद है फीचर्स, यानी कि मिनिमम कम से कम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 तक यहाँ पर जा सकते हैं। और 50 के बाद भी आप जो है 100 की लिमिट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना होता है। और ये जो लिमिट है 2 से 50 की जो लिमिट है कहाँ पर मेंशन है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये मेंशन है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एग्रीमेंट के लिए कोई भी आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको रिटर्न में ही मेंटेन करना है। यानी कि आप रिटर्न में भी एग्रीमेंट बना सकते हैं और ओरली भी एग्रीमेंट मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद है बिजनेस, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट शुड बी फॉर कैरिंग ऑन अ बिजनेस वेयर जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी डज नॉट, यानी कि आपने बिजनेस चलाना है, एक तो वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल एक्टिविटी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स, यानी जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा फर्म के एंड में उसको पार्टनर्स बांट लेंगे। प्रॉफिट होता है प्रॉफिट को बांट लेंगे, लॉस होता है लॉस को बांट लेंगे, और वो भी एग्रीड रेशो में। अगर उन्होंने एग्रीड रेशो इक्वल टू रखी है, 3:2 रेशो मेंटेन किया तो उसमें बांट लेंगे, अदरवाइज इक्वल रेशो में भी ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद अगेन वही, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी पार्टनर्स मिलकर भी बिजनेस को रन कर सकते हैं और उन सभी पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर फर्म को चला सकता है। द बिजनेस कैन बी कंडक्टेड आइदर बाय द ऑल, ठीक है, कोई सभी चलाएंगे या फिर उन सभी के बिहाफ में कोई एक चला सकता है।